रुद्रप्रयाग एयर हादसे ने ली 7 की जान। मुनाफाखोर हेली कंपनियां कब लगेगी लगाम? नियमों को ताक पर रख उड़ रहे हेलीकॉप्टर, कब कार्रवाई होगी हादसे के दोषियों पर? केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ी है। गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के कैप्टन सहित सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने की एक बच्ची भी है। सुबह 5:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हादसे के बाद सोमवार तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस यात्रा सीजन में 40 दिन के भीतर ये 5वां हेली हादसा है। 8 मई उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, बड़ा हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में उड़ान भरते ही नीचे गिरा हेलीकॉप्टर, पायलट घायल। 15 जून रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। रुद्रप्रयाग हेली हादसे से राज्य में हेली सेवा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम को दरकिनार कर केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ज्यादा उड़ान के जरिए नोट छापने की कोशिश में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्थानीय गांव वालों की नींद सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से ही खुलती है। सिंगल इंजन रॉबिन्सन R22 या 44 4 से 5 करोड़ कीमत के आते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर 5 से 20 करोड़ रुपए के होते हैं। जब हादसा होता है तो कंपनी को सीधा लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा 20 करोड़ रुपए का होता है। जान किसी की भी जाए, एविएशन कंपनी को करोड़ों का लाभ मिल जाता है। रुद्रप्रयाग हेली हादसे पर सख्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद शासन, यूकाडा और DGCA के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया जाए। चारधाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों, पायलटों के अनुभव की जांच होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान के अनुभव की जांच होगी। देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए सेंटर। उत्तराखंड के सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति की जाएगी गठित। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए SOP का प्रारूप बनाएगी समिति। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल SOP। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के पीछे जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं रुद्रप्रयाग हेली हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बार केदारनाथ और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में हेली संचालन में गंभीर लापरवाही की शिकायत की गई, लेकिन सोई सरकार चेती नहीं। लिहाजा फिर 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। सीएम धामी ने इससे पहले 11 जून को भी हेली कंपनियों को सुरक्षा मानकों के पालन की कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुनाफाखोर हेली कंपनियों की मनमानी जारी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि रुद्रप्रयाग हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि खराब मौसम में इतनी सुबह क्यों हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत दी गई?
क्या यूकाडा के अधिकारी हेली कंपनियों की मनमानी पर आंख मूंदे हुए हैं? उच्च हिमालय क्षेत्र में मानकों की धज्जियां उड़ाकर पैसे कमाने की लालच में विक्रम ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस गंभीर लापरवाही की दोषी हेली कंपनियों और इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।